मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर उरुक्रम शर्मा। हिंदुस्तान के अंदर 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है इस समय, और 21 राज्यों जिनमें केंद्र शासित 4 प्रदेश भी शामिल है, उनमें इस समय पोलिंग चल रही है और 102 सीटों के ऊपर पोलिंग हो रही है इस समय। अभी तक की एवरेज देखें तो हम लोग लगभग 53% वोट पूरे देश भर में अब तक डलने का भी जानकारी सामने आ रही है। त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है अब तक, जो 68% को क्रॉस कर गया है। राजस्थान के अंदर भी देखें तो राजस्थान की लगभग 12 सीटों पर चुनाव हो रहा है। पोलिंग के लिए लोगों में काफ़ी उत्साह है, लेकिन धूप ने, लोगों ने, तेज गर्मी ने परेशान कर रखा है और दोपहर में पोलिंग बूथ बिल्कुल लगभग खाली से नजर आ रहे थे। सुबह लोगों ने वोट किए, लेकिन अब धीरे धीरे रफ्तार बढ़ती जा रही है, क्योंकि पोलिंग का समय लगभग शाम को 6 बजे खत्म होगा। हम आपको बताते हैं कि पूरे देश भर के अंदर जो 102 सीटों पर चुनाव हो रहा है, ये जो 1 जून तक विभिन्न चरण होंगे, 7 चरणों में जो चुनाव हो रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा सीटों पर आज चुनाव है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में हिंसा हुई है, छत्तीसगढ़ में ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है। उसके अलावा भी छिटपुट घटनाएं भी सामने आई है पूरे इस समय। अब देखें तो मणिपुर में भी, जो हिंसाग्रस्त मणिपुर का इलाका है, उसमें भी काफ़ी दिक्कतें इस समय कुछ स्थानों पर देखने को मिली है, जिसमें हिंसा, छूटपुट घटनाएं और ये सब चीज़ें शामिल है। अब इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान का नागौर इलाका। राजस्थान का नागौर इलाका के अंदर सबसे बड़ी चीज़ आप देखेंगे तो वहाँ बीजेपी की ज्योति मिर्धा चुनाव मैदान पे है, तो INDIA गठबंधन के हनुमान बेनीवाल मैदान में है। यहाँ नागौर के कुचेरा क्षेत्र के अंदर हनुमान बेनीवाल समर्थक और मिर्धा समर्थक आपस में भिड़ गए और एक दूसरे का सिर तक भी फोड़ दिया है। चूरू के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद राहुल कसवा, जिनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस ने उन्हें वहां से मैदान में उतार दिया। अब भारतीय जनता पार्टी ने वहां देवेंद्र झाझड़िया को उतारा है। एक पोलिंग बूथ के ऊपर बवाल मचा, जहां फर्जी मतदान की बात आई तो वहां लोगों ने नाराज होकर 2 पोलिंग एजेंट्स के सिर फोड़ दिए हैं। कुल मिला के देखें तो स्थितियां जो है अभी बहुत वोटिंग के हिसाब से लग रहा है कि ये मतदान का प्रतिशत 70 से ऊपर पहुंच सकता है और इसमें बढ़ोतरी और भी संभव है, क्योंकि अब जो वोटिंग का रफ्तार है अब बढ़ेगा। अब आप देखिए राजस्थान में जो चुनाव हो रहे हैं 12 सीटों पर, जिसमें जयपुर की दोनों सीटें शामिल है, जयपुर मेन और जयपुर ग्रामीण। जयपुर मेन सीट पर मंजू शर्मा चुनाव लड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से प्रताप सिंह खाचरियावास चुनाव मैदान में है। जयपुर ग्रामीण सीट से राव राजेंद्र सिंह चुनाव मैदान में है, तो युवा नेता के रूप में कांग्रेस ने अनिल चोपड़ा को मैदान में उतारा है। यहाँ से आप देखें तो सीकर सीट के ऊपर जो चुनाव हो रहा है, वहाँ कांग्रेस ने INDIA गठबंधन के लिए सीट छोड़ी है और अमराराम को मैदान में उतारा है, जो कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने कैंडिडेट पर भी भरोसा जताते हुए उन्हें ही मैदान में उतारा है। झुंझुनू में देखें तो झुंझुनू में कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे शीर्षराम ओला के पुत्र ब्रजेंद्र ओला को मैदान में उतार रखा है, और उधर देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने शुभकरण चौधरी पर दाव खेला है। चूरू के अंदर राहुल कसवा और देवेंद्र झाझड़िया में मुकाबला चल रहा है, तो बीकानेर के अंदर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और कांग्रेस से गोविंद राम मेघवाल के बीच में बिल्कुल एक तगड़ी टक्कर सी चल रही है। नागौर INDIA गठबंधन के पास हनुमान बेनीवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास में ज्योति मिर्धा मैदान में है। इसके बाद आप देखते हैं तो टोंक सवाई माधोपुर की सीट, दौसा की सीट, जहाँ कन्हैयालाल मीणा और रमेश मीणा मैदान में है। भरतपुर की सीट पर भी जो चुनाव हो रहा है, स्थितियाँ जिस तरीके की बन रही है वो स्थितियाँ ऐसी है कि राजस्थान के अंदर को विशेष घटना किसी भी तरीके की हिंसा से संबंधित नहीं है, जो अमूमन तौर पर देखी जाती है। लेकिन ये चुनाव पूरी तरीके से अब तक इस तरीके से लग रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है।
लोगों ने दो विचारधाराओं की लड़ाई के बीच में अपना वोट दिया है। जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि साफ ये चुनाव दो विचारधाराओं की लड़ाई है, उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं ये मोदी की गारंटी का चुनाव है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन 4 जून को हमें इंतजार रहेगा कि किसकी गारंटी ने काम किया और किसने की विचारधारा के ऊपर जो चुनाव लड़ा। एक तरफ राहुल गांधी की टीम जो INDI गठबंधन है, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खत्म हो जाएगा, अगली बार चुनाव नहीं होगा, तानाशाही का दौर चलेगा, इस तरीके की बातें की जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि यह चुनाव अभी का चुनाव नहीं है, 2047 के चुनाव को ध्यान में रखते हैं, जहां 2047 का मतलब विकसित राष्ट्र का बनना, 2027 तक भारत का तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना, उसका चुनाव है। यह देश के सम्मान का चुनाव है, यह देश के राष्ट्र प्रेम को लेकर चुनाव है। और साफ तौर पे ये कहा जा गया है मोदी के द्वारा कि मोदी जो कहता है वो करता है, ये मोदी की गारंटी है। और यह लोगों को कितनी समझ में आ पा रही है यह तो पता चलेगा, क्योंकि जो पिछले बार चुनाव के अंदर वादे किए थे 370 कश्मीर से ख़त्म करना हो, चाहे 3 तलाक वाला मामले के अंदर कानून लाना हो, चाहे अयोध्या के अंदर राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह का होना हो, चाहे आर्थिक रूप से पिछड़े गरीब वर्ग को 10% आरक्षण देने की बात हो, चाहे सेना का बजट बढ़ाने की बात हो, चाहे देश से आतंकवाद खत्म करने की बात हो, ये वो राष्ट्र के मुद्दे हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में। और भारतीय जनता पार्टी के सारे कैंडिडेट साफ तौर पर कह रहे हैं ये गली का चुनाव नहीं है, ये लाइट ठीक करने का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। देश के चुनाव के अंदर देश के हिसाब से वोट देता है और निश्चित रूप से वोटर भी यही मान के चल रहा है कि ये देश का चुनाव है और देश के लिए वो वोट दे रहा है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के अंदर साफ तौर पर कहा है कि हम 25 सीटें जीतेंगे। 2014 2019 के अंदर भी राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें जीतने मिली थी, यानी राजस्थान के टोटल लोकसभा चुनाव पर जो सीटें हैं वो उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को जीत दर्ज हुई थी। लेकिन इस बार कुछ सीटों पर बहुत कांटे की टक्कर चल रही है इस समय, और कांग्रेस को भी इस बार काफ़ी भरोसा है कि वो चुनाव में एक अच्छा सा रिकॉर्ड कायम करेंगे। और राहुल गांधी तो साफ तौर पे अभी पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि INDI गठबंधन के लिए अंदर करंट है बहुत तगड़ा। अब वो सच है या गलत है ये तो वही जाने। वैसे 4 जून को करंट था या नहीं था, या मोदी की गारंटी लोगों के गले उतर रही है, वो भी सामने आ जाएगी। और देश के अंदर 16 जून 2024 पहले एक नई सरकार का गठन हो जाएगा। हमारी मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया की ओर से आप सभी से अपील है कि जिन लोगों ने भी अभी तक अपना मतदान नहीं किया है वे शाम को 6 बजे पहले जाके अपना मतदान कर दें। अभी जो कुछ भी अब कर रहे हैं और मतदान नहीं किया तो अपने सारे कामों को छोड़िए और राष्ट्र के लिए, भारत के लिए अपना वोट जरूर करके आइए। क्योंकि ये जो 102 सीटें हैं ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि सबसे जो 7 फेज के चुनाव हो रहे हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा सीटें पर इसी में चुनाव हो रहा है। और इसमें पिछली बार देखें तो NDA गठबंधन को इस 102 में से 40 सीटें हासिल हुई थी। INDI गठबंधन को ये उम्मीद है कि 45 से 47 सीटें 102 में से हम ले जाएंगे। बहरहाल क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो देखने वाली बात है, लेकिन 4 जून को सबका पिटारा खुल जाएगा। सबकी घोषणाएं जिसने जितनी कही है, दावे किए हैं, उसका सच सामने आ जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।